दोस्तों हमारी आज की कन्वर्सेशन सोशल मीडिया के बारे में है कि किस तरीके से रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स फेमस तो हो गए, लेकिन जिस रीज़न से वो फेमस हुए क्या वो एक सही तरीका हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनके कन्वर्सेशन में गाली गलौज या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर ना तो उनका शो देख सकते हो और ना ही वैसी बातें सुन सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ऐसे लोगों को अब जो टीवी के जैसे सोनी है या बहुत से ऐसे चैनल्स हैं वहाँ पे बुलाया जाता है। अब इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मानिक गोस्वामी हैं। इनका क्या कहना है इस पर कि सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को प्रमोट करना। गोस्वामी जी, आपको क्या लगता है कि कोई इंसान जो गाली गलौज कर रहा है, जिसकी बातें ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि अगर 100 में से 10 बातें भी ऐसी हैं कि जो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो, तो वैसे बंदों को जब प्रमोट किया जाता है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर बुलाया जाता है, फेमस लोग वहाँ जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में क्या पड़ने वाला है, स्पेशली एक यंगर जनरेशन के लिए क्या मैसेज आता है, आपको क्या लगता है? देखिए, इस प्रकार की जो बातें एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे की जाती हैं या टीवी पे भी अगर की जाती है तो इसका जो एक इम्पैक्ट है वो बड़ा गलत इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि यूट्यूब आज के समय में 5 साल से लेके 50 साल तक के लोग जो हैं वो देखते हैं। हर घर में है। अब छोटे बच्चे के पास भी फ़ोन होता है। आजकल तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को फ़ोन दे देते हैं, बच्चा फ़ोन में लगा रहता है, खुद वो अपने काम करते हैं। तो अगर ऐसी इस तरीके, क्योंकि वो कभी कभार क्या होता है स्क्रॉलिंग में भी आ जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें, यूट्यूब पे तो सामने दिख जाती हैं। तो जब ऐसी बातें अगर कोई, आप हिसाब लगाओ, अगर कोई 5 साल का बच्चा सुन रहा है तो उसके माइंड पे क्या इम्पैक्ट जाएगा और वो आगे चल के वो कैसी बातें करेगा लोगों के सामने। उसको तो यही लगेगा ना कि जो ये बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये उसको वो देखना पसंद कर रहा है, लोग देख रहे हैं। तो एक बड़ा गलत इम्पैक्ट बच्चे के माइंड पे भी जाता है और आगे उसको एजुकेशन में भी ये चीज़ उसकी गलत जाती है, उसके माइंड में इम्पैक्ट गलत जाता है कि वो सोचता है कि हाँ ये मैं भी ये करूँगा और मुझे भी इतना कुछ ऐसे मिलेगा, मुझे भी लोग बुलाएंगे। उसको ये लग रहा है कि नॉर्मल कन्वर्सेशन से, नॉर्मल एक्टिविटी से उसका जो कंटेंट होगा शायद उससे उसको ये लगता है कि यार उसको वो रीच नहीं मिल सकती है। हाँ, गाली गलौज करो, थोड़ा ऐसी हरकतें आओ, क्योंकि पूछने वाला तो नहीं है कोई, है ना, तो आके इस सब की गाली गलौज करो और फेमस हो जाओगे। आपको क्या लगता है कि जैसे फेमस लोगों का, रिसेंटली हमने एक शो देखा है कौन कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ को लोग महानायक कहते हैं। उनके शो में जो लड़का आया था वो, उसके अगर आप वीडियोज़ देखेंगे वो फेमस ही उल्टे फुल्टे चीज़ों के लिए। उस वैसे लोगों को जब आप शो में बुलाते हो, आपको लोग महानायक कहते हैं, आपको पूजते हैं। जब आपके सामने मेरी फट रही है इस तरीके की कन्वर्सेशन कोई करता है और आप उसको नॉर्मलाइज़ करते हो, तो फिर अगले वाले को ये मैसेज आता है कि यार ये तो नॉर्मल है। अगर इतना बुज़ुर्ग इंसान वो ये कह के चुप हो रहा है कि यार ठीक है भाई, इसके सामने इसने कह दिया, इसको कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, या चैनल को दिखाने में कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। सो छोटे बच्चे देख रहे हैं। अब सोनी का ऐसा शो होता है कि छोटे पूरी फैमिली बैठ के देखती है। उनके शोज़ में अगर ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो गाली गलौज के लिए फेमस हैं, तो मुझे आपका उस पर क्या होना चाहिए? सरकार को कोई एक जैसे सोशल मीडिया पॉलिसी आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ये गंदगी जो है ना। देखिए, पहले तो मैं आपके जो इस प्रश्न का जवाब दूंगी, जैसे आपने बोला कि सोनी टीवी उनको बुला रहा है। देखिए, जो केबीसी जो शो है वो एक छोटा बच्चा भी देखता है और बुजुर्ग भी देखता है और फैमिली शो है। केबीसी के अलावा जो अमिताभ बच्चन है उनको लोग देखते हैं। एक महानायक है वो, उनको एक जो सुपरस्टार, सुपर से भी ऊपर वाले स्टार का दर्जा जो है वो उनको दिया गया है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। उनको सभी देखना पसंद करते हैं और अगर उनके सामने कोई ऐसे व्यक्ति को बुलाया जा रहा है और पूरी फैमिली उसको देख रही है, तो एक बच्चे में तो एक तो ऑकवर्डनेस तो आएगी, दूसरा उसको ये लगेगा कि नहीं ये जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही बातें हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई 5 साल का बच्चा है, उसको आप जो सिखाओगे वो आगे जाके वही बोलेगा ना। अब इस तरीके की जो बातें एक बच्चे को लगेगा कि नहीं यही नॉर्मल बातें होती हैं, इस तरीके से ही बात करते हैं। अगर जब तक हम उसको सिखाएंगे नहीं ये गलत है तो उसको कैसे पता चलेगा। और टीवी में और सोशल मीडिया में इस तरीके की ये चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी हैं कि इसको देखने वाला कोई नहीं है। अगर हम सेंसर्ड बोर्ड की बात करें तो सेंसर्ड बोर्ड का भी IT के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है। तो इसके ऊपर हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, जैसे आपने भी बोला कि हम एक सेपरेट सेंसर बोर्ड बना सकते हैं सोशल मीडिया के लिए, जहाँ एक स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस हैं, एक स्ट्रॉन्ग मतलब हम
वो बना सकते हैं जिससे इन चीज़ों के ऊपर देखा जाए, सरकार इन चीज़ों के ऊपर एक वॉच रखे। और अगर कोई भी इस तरीके का कंटेंट बनाता है तो सरकार को चाहिए कि पहले उसको एक बोर्ड बना के उसको अप्रूव करें, क्योंकि इट इज़ अ सेइंग दैट कि जो नेगेटिव चीज़ होती है वो पॉजिटिव से ज़्यादा फैलती है, और वो जल्दी फैलती है। पॉजिटिव चीज़ इतनी जल्दी नहीं फैलेगी, एक बच्चा पॉजिटिव चीज़ को नहीं लेगा। जो चीज़ नेगेटिव होगी, जो चीज़ उसके लिए गलत होगी, उसको वो जल्दी अडैप्ट करेगा, क्योंकि उसको लगेगा वो इंटरेस्टिंग है। और ये भी कहा जाता है कि जो पॉजिटिव चीज़ होती है वो इतनी अट्रैक्टिव और इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है जितनी नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव और इंटरेस्टिंग होती है। इसलिए जहाँ उसका इंटरेस्ट होगा वो उसी साइड जाएगा। तो इस प्रकार की जो बातें जो लोग करते हैं अपने पैसे के लिए, अपने व्यूज़ के लिए, वो सोचते हैं कि नहीं हम ऐसी बातें करेंगे तो हमें ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी में कितना गलत जाता है, हमें इस चीज़ के ऊपर भी सोचना चाहिए। अगर छोटे छोटे बच्चे इसको देख रहे हैं, फैमिलीज अगर साथ में बैठ के देख रही है, फैमिली साथ बैठ के देख रही है, ऐसी ये बातें कर रहा है तो उसका मतलब एक उसका ये होगा ना कि एक बड़ा गलत इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर, नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। सोसाइटी को हम किस ओर लेके जाना चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो लोग इस तरीके की जो वो चीज़ें हैं वो बनाएंगे तो उसका एक सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट जाता है। हम उनके पैसे कमाने से हमें नाराज़गी नहीं है, ना ही हमें उनके अगेंस्ट हैं, लेकिन हम बस इतना चाहते हैं कि अगर वो इस तरीके की कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो उनको एक लॉक लगा के या एक प्राइवेट तरीके से मतलब बनाएं, तो वो पब्लिकली, लेकिन अपने चैनल को वो रखें ही उन लोगों तक सीमित जो कि 18 साल से ऊपर हैं या एक प्रॉपर एज से निकल चुके हैं, जो इन चीज़ों को इतना इजीली अडाप्ट नहीं करेंगे। तो उनको एक इस तरीके से कंटेंट डालना चाहिए कि वो पहुंचे ही उन लोगों तक। या तो फिर कुछ ऐसा रखो कि जो लिमिटेड हो, हर किसी के पास ना आ सके। देखिए, जहाँ तो गवर्नमेंट को एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहिए। आपको लगता है कि सरकार को जैसे एक सोशल मीडिया पॉलिसी एक बनानी चाहिए कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते, एक लिमिट है यार। देखो कॉमेडी है ना, कॉमेडी के नाम पे आप सब आप मोस्टली अपना अगर आप कॉमेडी देखते होंगे तो उसमें कोई ह्यूमर कहते हैं ना, वो वाला चीज़ नहीं है। गाली गलौज अगर नहीं देंगे और गाली गलौज पे लोग हंस रहे हैं, और बहुत से शोज़ में ऐसा देखा कि जो परफॉर्मर है ना उसके माँ बाप आके वही गाली गलौज सुन रहे हैं। तो अगर उनको लगता है कि उनके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं तो भाई आप अपने घर में ये शो चला लो, आप देख लो, क्योंकि आपके लिए नॉर्मल है। देखिए, आज इंटरनेट पे जब आप डालते हो बहुत से लोग देखते हैं, उनकी फैमिली में ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, देखता है उसको, पूरा वर्ल्ड देखता है, उनके घरों में ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। तो तुम्हें अगर लगता है कि गाली गलौज इतना ही तुम्हारे लिए नॉर्मल है, माँ बाप और बच्चे के साथ बैठकर अगर वो देख सकते हैं तो ठीक है भाई, आप वो शो अपने रिकॉर्ड कर लो, अपने घर में करवा लो ऐसे शो, तो इंटरनेट पे मत डालो कम से कम। देखिए, आज के समय में एक वर्ड बड़ा फेमस है जिसने सोसाइटी का बेड़ा गर्क की उसने की है, वो वर्ड है जेन जी। जेन जी वो लोग होते हैं जो 1997 से 70 के बाद पैदा हुए हैं और अभी करंटली 2020-21 तक जिन्होंने जो मतलब 18-20 साल के हो चुके हैं। इन लोगों की एक मेंटालिटी इस तरीके की बन चुकी है कि वो मतलब नेगेटिव जो चीज़ें उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अगर आप उसको वो यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं अपने पैसों के लिए, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर वही चीज़ जब एक फैमिली बैठ के देख रही है, फैमिली में 2 साल का बच्चा भी है, 3 साल का बच्चा भी है, 4 साल का बच्चा भी है, उसके बाद छोटे बच्चे भी हैं जो इन चीज़ों को जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं, तो उनमें एक बड़ा गलत इम्पैक्ट जा रहा है और सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट सोशल मीडिया पॉलिसी की ज़रूरत है इस समय सोसाइटी को, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये कुछ लिमिटेड लोगों तक ही पहुँचें जो इस या ऐसी चीज़ें हो ही ना भाई, या ऐसी चीज़ें या तो फिर जैसे आप इंटरनेट पे डाल नहीं सकते, इस तरीके का कुछ होना चाहिए। या ऐसा हो सकता है कि अगर आपने पैसे कमाने ही है तो आप टिकट रख के उसको अपने तक सीमित रखें, उसको आप इंटरनेट पे नहीं डालें, ताकि क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे वो छोटे बच्चे तक भी पहुंचेगा, उसके माइंड में गलत इम्पैक्ट जाएगा। अब गाली गलौज इतना नॉर्मल कर दिया गया इन क्रिएटर्स द्वारा, इन सो कॉल्ड कॉमेडियन द्वारा, कि इसके अलावा उनको कुछ सूझता ही नहीं। अगर उनको कोई जोक भी मारना, उस जोक में 3-4 गालियाँ होती हैं, तो आप मुझे बताइए उससे 5 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा उससे क्या सीखेगा? वो अपने पढ़ाई पे फोकस करेगा या यूट्यूब पे इस तरीके की चीज़ें देखेगा? इससे पहले भी तो कॉमेडियंस होते थे, जैसे कपिल शर्मा की बात कर लेते हैं, ह्यूमर तो उसका भी है, पिछले 10-12 साल से वो कंटिन्यू है, टॉप पे है, तो उन्होंने तो कोई इस तरीके की कोई गाली गलौज के नहीं चला है। देखिए, इतने लेजेंडरी कॉमेडियंस हमारे देश में रह चुके हैं, जैसे हम कपिल शर्मा की बात कर लें या और भी 3-4 हैं, अब मैं पर्टिकुलर इतना नाम मुझे रिमेम्बर नहीं है, उन लोगों ने तो आज तक ये चीज़ें नहीं की, वो भी तो पैसे कमा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों से ज़्यादा कमा रहे हैं।
और फेमस भी ज़्यादा है। और फेमस भी ज़्यादा हैं। उनके 30-40 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इनके उनसे कम हैं, लेकिन फिर भी इनके जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ प्रमोट कर रहे हैं। कपिल शर्मा ने आज तक कभी गाली नहीं दी अपने शो में। बेशक वो करते हैं, इनडायरेक्ट कॉमेडी करते हैं इस प्रकार की, लेकिन उन्होंने गाली का प्रयोग कभी नहीं किया। और उनकी जो कॉमेडी है वो एक फैमिली साथ बैठ के देख सकती है। अब इस तरीके के जो शोज़ हैं वो थोड़ा ना फैमिली साथ बैठ के देख सकती है। और इस तरीके की इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया पॉलिसी की ज़रूरत मुझे लगता है आज के समय में। अब बहुत है, मतलब अब तो लग रहा है कि बहुत जितना जल्दी हो सके। देखिए, नाउ इनफ इज़ इनफ, ये बात हो गई है कि अब अगर गवर्नमेंट अब नहीं करेगी तो आप अपनी आने वाली जनरेशन को सोच ही सकते हैं कि वो किस तरीके की होगी। और ये चीज़ें जो है बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई होंगी। वो बात बात में गाली देंगी। सोसाइटी बिल्कुल ही एक नेगेटिव उसकी तरफ जा रही है। और अगर हम पुरानों के हिसाब से बात करें तो कलयुग मेरे को लगता है कि अब अंत की ओर बढ़ रहा है अपने इस प्रकार की, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें फैल रही हैं, पॉजिटिविटी बिल्कुल जा चुकी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए ताकि सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए और लोग एक अच्छी लाइफ जिएं और एक अच्छा कंटेंट देखें। अगर आपको ऐसे शोज़ करने भी हैं तो आप किसी जैसे अगर कोई आपके ऑडियंस जो ऑन साइट आके देखना चाहते हैं उनको दिखाओ यार। अगर कोई लोग है कि जिसको गाली गलौच ही देखना ही यही है तो उसको तुम बुलाओ भाई, अपना कहीं शोज़ रखो, कोई वेन्यू बुक करो, वहाँ पे रखो। कम से कम इंटरनेट पे तो ऐसे ही गाली गलौच, इंटरनेट पे वो चीज़ डालो जो आपको लगता है कि यार आपने गाली नहीं दी है, कि आपकी वजह से कोई ऐसी फैमिली जो अचानक कॉमेडी देख रही होगी और बीच में आपने गाली गलौच कर लिया और सबके सामने वो ऐसे हो गए साफ, जिसमें आपको लगेगा कि आपने गाली नहीं दी, वो वाला कम से कम वो तो इंटरनेट पे डालो यार। देखिए, अगर कोई ऐसा शो है, कोई कॉमेडियन है, वो इस तरीके का शो बना रहा तो उसको चाहिए कि वो, अब लोग क्या करते हैं, इस तरीके के लोग क्या करते हैं कि वो डबल पैसा कमाने के चक्करों में एक तो शोज़ तो कर ही रहे हैं, बट उस शो को वो ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, यूट्यूब पे लेके जा रहे हैं या इंस्टाग्राम पे लेके जा रहे हैं, तो उससे गलत इम्पैक्ट जा रहा है। अगर आपने इस तरीके का शो करना ही है तो अब अपना टिकट का प्राइस थोड़ा बढ़ा दीजिए। जो आपकी ऑडियंस है आप उसको एक सेपरेट किसी रूम में बैठा के तो आप उनके सामने कॉमेडी करिए, किसी को क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब आप इंटरनेट पे लेके जा रहे हैं, इंटरनेट पूरी दुनिया देखती है, पूरा वर्ल्ड देखता है, छोटा बच्चा भी देखता है, बड़ा भी देखता है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है जो इस फील्ड के टॉप पे हैं। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपका जो जॉनरा है या जो आपकी फील्ड है उसमें अगर कुछ लोग आके गंदगी मचा रहे हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि भाई आप कहें यार कि कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे ना, तो वो भी यही सब चीज़ें समाज में ये गंदगी फैल रही, फिर वो उनको भी यही रहेगा। देखिए, जितने भी बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं, जैसे भारती हो गई, कपिल शर्मा वो हो भी तो गया, गई थी उसके शो में, अभी कृष्णा हो गया, हाँ गई थी, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि ये लोग भी तो जा रहे हैं, तभी तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं। हाँ। उल्टा इनका फर्ज बनता है कि ये इन चीज़ों पे ना जाएं और इन चीज़ों का विद्रोह करें और बोलें कि आप इस तरीके की चीज़ें नहीं डाल सकते, क्योंकि ये आपकी फील्ड है। आपकी फील्ड में कोई गंदी मछली आके पूरे तालाब को गंदा कर रही है तो आप उसको होने दे रहे हैं। आपका फर्ज बनता है आप उसको ना होने दें, कि कम से कम गाली गलौच तो ना करें, ताकि सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट जाए और लोग आपको भी पसंद करें, आपकी ऑडियंस और बढ़ेगी। अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ को रोकेंगे, आपकी जो ऑडियंस है वो और बढ़ेगी। तो आपका फर्ज बनता है कि इन तरीके की चीज़ों को रोकना। एंड इट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट हमारी तरफ से टू ऑल द स्टैंड अप कॉमेडियंस और जो बनना भी चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपका टैलेंट है गाली दे के लोगों को हंसाना, उससे बेहतर टैलेंट और तारीफ़ वाला टैलेंट वो आपको भी पता ही है, आपको हमारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ऐसा करो कि बिना गाली के लोगों को हंसा पाएँ, जैसे बहुत से कॉमेडियंस ने किया है जिन्होंने कभी गाली नहीं दी, लेकिन जब उनकी वीडियोज़ लोग आज भी देखते हैं तो वो हंसते हैं और दिल से खुश होते हैं। अगर आपको लगता है कि गाली देना बहुत कूल है तो मेरे हिसाब से आपकी जो करियर स्पैन वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तुम्हें एक टाइम तक कुछ बच्चे देख रहे होंगे, एक टाइम के बाद जब उनको भी समझ आ जाएगा तो तुम्हारे जैसे कोई मुंह पे थूक के जाएंगे फिर। सही बात है। कर दो भाई, कट कर दो।